मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी की सरकार है। योगी कहते हैं हमने ये कर दिया, मोदी कहते हमने वो कर दिया। आपको मालूम अभी नोएडा में जीवर एक मुकाम पर एक नया एयरपोर्ट का संगे बुनियाद देश के वजीर आजम प्रधानमंत्री ने किया। ये बीजेपी वाले कितनी बड़ी चोरी करते हैं देखो आप। क्या किए, नोएडा में जो एयरपोर्ट का संगे बुनियाद रखा गया तो इन्होंने सोशल मीडिया पर बीजिंग के एयरपोर्ट की फोटो डालकर कहा नरेंद्र मोदी इस तरह का एयरपोर्ट बना रहे हैं। यानी चीन का एयरपोर्ट की फोटो डालकर यह बता दिया कि मोदी जी इस तरह का एयरपोर्ट डाल रहे हैं। चीन बोलना पड़ा, अरे बीजेपी वालों ये हमारा एयरपोर्ट है, तुम कहां से तस्वीर ला लिए। यानी कितना झूठ बोलते हैं, यानी झूठ की फैक्ट्री है ये। बीजेपी झूठ को पैदा करती और ऐसा पेश करती कि सच यही है। बीजेपी भारत की जनता से कह रही है कि सच्चाई की तहकीक मत करो, झूठ को सच मान लो और उगल लो, इसको निगल लो। एयरपोर्ट की फोटो भी चीन की डाले और वो चीन भारत की सरजमीन में लद्दाख में डेप्सांग में डेमचाक में हॉट स्प्रिंग में चीन भारत की जमीन पर बैठा हुआ है। और इन लोगों को जरा सी भी शर्म नहीं आती कि फोटो डालना था तो कम से कम भारत के किसी अच्छे एयरपोर्ट की डालना था, उठाए तो उठाए चीन की उठाए। हाय मोदी जी, कितनी मोहब्बत है चीन से आपको, कितनी मोहब्बत है देश के प्रधानमंत्री को। और बाबा के बारे में जितना बोला जाए कम है। आज टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट था, टीईटी टेस्ट था। 18 लाख बच्चे और बच्चियां उस इम्तिहान की तैयारी कर रहे थे। एक रात पहले यानी कल रात अपने सेंटर पर जाकर कड़कड़ाती ही सर्दी में सेंटर के बाहर लेटकर बैठे थे रात भर। मगर जब सुबह इम्तिहान हॉल में गए तो मालूम हुआ कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में टीईटी का पेपर लीक हो गया। इम्तिहान का पेपर बाबा लीक हो गया और वो बच्चे जो महीनों से तैयारी कर रहे थे गरीब परिवार के, उनसे कहा गया कि अब दोबारा आइंदा महीने इम्तिहान होगा। बीजेपी वालों, तुम एक इम्तिहान का पेपर नहीं बचा सकते, तुम उत्तर प्रदेश के गरीब को क्या बचाओगे। एक इम्तिहान का पेपर बीजेपी नहीं बचा पाई, वो भी लीक हो गया। बाबा, ये ठोक दो की पॉलिसी में पेपर कैसा लीक हो गया बताओ योगी आदित्यनाथ। तो आप तो कहते हैं ठोक देंगे, नाम बदल देंगे। अब बाबा बोलेंगे कि टीईटी का नाम बदल देता हूं, पेपर लीक नहीं होगा। हर जगह नाम बदल देंगे, अरे पेपर लीक हो गया। 20 लाख बच्चे और बच्चियां जो आज प्राइमरी अपर प्राइमरी का इम्तिहान लिख रहे थे, टीचर्स का इम्तिहान, वो पेपर लीक हो गया। ये कौन सी सरकार है बीजेपी की जो गरीब नौजवानों को इतना मायूस कर देती। और फिर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको मालूम कि उत्तर प्रदेश में गाय की बहुत इज्जत है, मुसलमान की नहीं है। गाय को इंसान से बड़ा इज्जत दी जाती है। ये मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। हमारे मंच पर हमारे पंडित राम निवास शुक्ला जी बैठे, हम उनके बाजू बैठे। अब टीवी वाले पूछेंगे ये ओवैसी बाबा के बाजू कैसे बैठ गया। ये बाबा में वो बाबा में जमीन आसमान का फर्क है। ये बाबा के दिल में इंसानियत से मोहब्बत है। ये बाबा के दिल में हर मजहब से मानने वाले से मोहब्बत है। वो बाबा में मामला उल्टा है उनका। और ये बाबा नाम नहीं बदलना चाहते, ये बाबा ठोक दो की नहीं, ये दिल से लगाने की बात करते हैं। आपको मालूम कि 2018 में लक्ष्मणपुर गांव बलरामपुर जिले में सितंबर 2018 में ये जो अपने आप को गाय का रक्षक मानते हैं, वो एक शख्स को पीटना शुरू कर दिए, खूब मारना शुरू कर दिए। तो उस शख्स ने कहा
अरे मुझे क्यों मार रहे हो, मेरी गाय है। तो बोले नहीं, तू काटने लेकर जा रहा है। अरे वो बोला कि अरे मैं हिंदू हूं, मुसलमान नहीं। बोले नहीं, तू काट रहा है। उसने कहा कि मेरा नाम कैलाश नाथ शुक्ला है, लक्ष्मणपुर गांव, बलरामपुर जिला, सितंबर 2018। अरे वो ब्राह्मण था, उन्होंने उसको भी पीट दिया। देखते ही नहीं है बुनकरों का मसला, अंसारी भाइयों का। बिजली की कीमत इतनी आसमान को छू रही है, कोई फिक्र नहीं है बाबा को। कुरैश बरादरी के लोग बरसों से कारोबार करते हैं, उनको बर्बाद कर दिया गया। समाजवादी की सरकार थी, 2017 तक कोई स्लॉटर हाउस का परमिशन रिन्यू नहीं किया, मगर अब चुनाव आ गए तो समाजवादी बोलेगी हम सेकुलर हैं। ओवैसी की बातों में मत जाओ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी ने अब यहां पर इतनी बड़ी तादाद में, अच्छा बाबा की हुकूमत का एक और कारनामा सुन लो आप। नरेंद्र मोदी की सरकार में नीति आयोग है। नीति आयोग ने लिखा कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा गरीब लोग बिहार में हैं, 52%, फिर झारखंड में शायद 45 या 47, और तीसरे कहां पर है सबसे ज्यादा गरीब? कहां है? जोर से बोलो, डरो मत। दिल्ली की मोदी की नीति आयोग की रिपोर्ट कह रही है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, मोदी प्रधानमंत्री, योगी मुख्यमंत्री, और भारत में तीसरे सबसे ज्यादा गरीब लोग किसी प्रदेश में रहते हो तो उत्तर प्रदेश में रहते हैं। मुबारक हो योगी, क्या सरकार है। डबल इंजन की सरकार है ये। इतना डबल इंजन है कि गरीबी बढ़ती गई। पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत आसमानों को छू रही है। गन्ने की बात नहीं करेंगे, जिन्ना की बात करेंगे। गन्ने की कीमत की बात नहीं करेंगे, जिन्ना की बात करेंगे। अरे जिन्ना से हमको कोई वास्ता ही नहीं है। उस जिन को तो हमने बंद करके 75 साल पहले फेंक दिया कि जा पाकिस्तान, ये भारत मेरा है। मगर योगी और बीजेपी आरएसएस को जिन्ना जिन्ना की फिक्र, हमको गन्ने गन्ने की कीमत की फिक्र। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और फिर उत्तर प्रदेश में ये आपको बड़ी तकलीफ होगी बीजेपी के लोगों को। यहां पर 25 और 29 साल के नौजवान कितने हैं? हाथ तो उठाओ, डरो मत। अच्छा, आप मेरी बात सुनो, हाथ नीचे रख लो। अटेंडेंस में आपका नाम लिखा गया। 25 और 29 साल के दरमियान में 2017 में 15% ऐसे बच्चों को नौकरी की जरूरत थी, 2017 में। अब 2021 में वो बढ़ते बढ़ते 23% हो चुके हैं। 25 और 29 साल के बच्चे, 23% को नौकरी की जरूरत है। तो योगी आदित्यनाथ और मोदी ने क्या किया? नौकरी मत कर, गाय रक्षक बन जाओ। नौकरी मत कर, मॉब लिंचिंग में लपेट जाओ। नौकरी मत कर, ये देख के कोई मजहब तो तब्दील नहीं कर रहा है। अरे नौजवानों, क्या तुमको नौकरी नहीं चाहिए? और फिर यहां पर आप ये भी बता दो कि यहां पर 20 और 24 साल के दरमियान में कितने नौजवान हैं? 20 और 24 साल के दरमियान में मैं आपको एक बुरी खबर सुना रहा हूं। मैं आपको एक बुरी खबर सुना रहा हूं। 5 साल पहले 23%, 20 और 24 साल के बच्चों को नौकरी की जरूरत थी। वो बढ़ते बढ़ते अब 31% हो गया, 31% हो गया। बताओ मोदी जी, ये कौन सा डबल इंजन है? चलता ही नहीं है। लखनऊ में ही रुक जाता, तुम दिल्ली से बाहर ही नहीं निकलते। मगर मोदी जी हर इतवार को आकर बोलते हैं मन की बात सुन लो। मन की बात यह है कि भारत के नौजवान के पास नौकरी नहीं है। मन की बात यह है कि सरसों के तेल की कीमत आसमानों को छू रही है। मन की बात यह है मोदी जी कि कीमतों की वजह से भारत का गरीब, चाहे मुसलमान हो, दलित हो, ब्राह्मण हो, ओबीसी हो, सब परेशान है। इसका इलाज बताओ।
तो मोदी जी कहेंगे इसका इलाज मेरे पास नहीं है, इसका इलाज सिर्फ यही है कि मुझे तुम वोट डालते रहो, हम कीमतों में इजाफा करते रहेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये चुनाव बड़े ही अहम है। मेरी आपसे गुजारिश है कि अपनी सियासी लीडरशिप को बनाइए, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं मजलिस के इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान यहां पर आए हैं और इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक आते रहेंगे। मैं सिर्फ एक इलेक्शन या 2 इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं आया हूं। मैं आया हूं तो अल्लाह जब तक जिंदा रखेगा मैं आता रहूंगा। मेरी जमात को आप अपने दुआओं से मजबूत करते रहेंगे। मुझे आपके खून की जरूरत नहीं है, मुझे आपकी दुआओं की जरूरत है। मुझे तुम्हारे खून की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे दुआओं की जरूरत है। मुझे तुम्हारी दुआओं की जरूरत है। मैं यहां पर अपनी मकबूलियत, अपनी अना के लिए नहीं आया हूं, न कभी आऊंगा। मैं यहां पर मुसलमानों के लीडरशिप को बनाने आया हूं, जैसे दीगर समाज ने अपनी लीडरशिप बनाई। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को अपनी लीडरशिप बनाना पड़ेगा। मैं यहां पर इसलिए आया हूं कि भारत में मुसलमानों के लिए एक और अहम मसला है CAA का। CAA का कानून मुसलमानों के लिए जिंदगी और मौत का कानून है, ये याद रखो मेरी इस बात को। योगी आदित्यनाथ हमको धमकी दे रहे हैं कि एक शख्स आ रहा है और माहौल को बिगाड़ रहा है। योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश में कितना अच्छा माहौल हमने देख लिया। आज टीटी का इम्तिहान में पेपर लीक हो गया, मगर मैं भारत के मुसलमानों से और उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से, उत्तर प्रदेश के सेकुलर जहन रखने वाले हिंदू भाइयों से कह रहा हूं कि CAA कानून के खिलाफ हमको आवाज उठाना है। इस कानून को नरेंद्र मोदी की सरकार को वापस लेना है। जैसा किसानों के एहतजाज पर मोदी ने उन किसान कानून को वापस लिया, ये कानून भी भारत के संविधान के खिलाफ है। ये मजहब की बुनियाद पर बनाया गया। मगर जब मैं इस बात का मुतालबा करता हूं, पूरी पार्लियामेंट में एक तरफ असदुद्दीन अवैसी भारत के मुसलमानों की आवाज बनकर उनका नुमाइंदा बनने की कोशिश करते हुए, मैं और इम्तियाज जलील ने इस कानून को बीजेपी के 300 एमपीओं के सामने कहा कि जिस तरह गांधी ने उस वक्त के अफ्रीका में सफेद फाम हुकूमत के गलत कानून को फाड़ दिया था, ओवैसी भी इस कानून को फाड़ता है, इस कानून को रिजेक्ट करते हैं। कहां थी समाजवादी, कहां थी कांग्रेस? जब हमारा कानून हमारे खिलाफ बनता है तो खाली जुमले बोलकर बैठ जाते हैं। हम नरेंद्र मोदी सरकार से इस बात का मुतालबा करते हैं कि जिस तरह किसानों के कानून को वापस लिया गया, CAA, NRC, NPR को भी बंद होना चाहिए। अगर याद रखो मेरी इस बात को, अगर CAA, NPR, NRC होगा तो जिस तरह आसाम में 1.5 लाख मुसलमानों को अपनी शहरियत साबित करने के लिए कोर्ट को फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल को जाना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो जाए। इसलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि इस बात पर भी गौर करिए, मुत्तहिद रहिए, अपने वोट का इस्तेमाल करिए और उत्तरला के आने वाले इंतखाबात में मजलिस की उम्मीद करिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।